बहुत समय पहले बादलों के बीच बसे एक राज्य में एक छोटा सा तारा रहता था जिसका नाम था चमक। चमक को सबसे चमकीला तारा बनना बहुत पसंद था। उसका काम था अंधेरी रातों में यात्रियों को उनके घर का रास्ता दिखाना। लेकिन एक दिन एक शरारती हवा के झोंके ने चमक को आसमान से नीचे गिरा दिया और वह धरती पर एक शांत जंगल में आ गिरी। खुद को खोया और मुरझाया हुआ महसूस कर रही चमक की मुलाकात एक दयालु लकड़हारे मीलो से हुई। मीलो एक शांत स्वभाव का आदमी था जिसकी लंबी दाढ़ी थी और जिसके पास उसकी दादी की दी हुई एक जादुई लालटेन थी। वह लालटेन सितारों की रोशनी से चमक सकती थी, लेकिन कई सालों से वह लालटेन मंद पड़ी थी। जब चमक ने अपनी कहानी सुनाई तो मीलो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले चलूंगा। यह लालटेन हमारा मार्गदर्शन करेगी। मीलो ने चमक को लालटेन में रखा और आश्चर्यजनक रूप से लालटेन एक शानदार रोशनी से चमकने लगी। दोनों ने एक जादुई सफर शुरू किया जिसमें उन्होंने बोलने वाले जानवरों, छिपी हुई गुफाओं और चमचमाते झरनों से भरी दुनिया को पार किया। इस सफर में उनकी मुलाकात हुई लायला, बुद्धिमान उल्लू जिसने उन्हें तारों का नक्शा दिया, ब्रूनो, बहादुर भालू जिसने उन्हें एक तेज बहती नदी के पार सुरक्षित पहुंचाया, विलो, सौम्य हिरणा जिसने उन्हें चमकते हुए मशरूम के भूल भुलैया से बाहर निकाला। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, चमक की रोशनी और तेज होती गई और मीलो और चमक के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। एक शरारती छाया आत्मा जिसका नाम था उम्ब्रा, लालटेन की रोशनी चुराकर दुनिया को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबोना चाहती थी। हिम्मत और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए मीलो और चमक ने मिलकर उम्ब्रा को हराया। चमक ने अपनी तेज रोशनी से उम्ब्रा को भगा दिया और मीलो ने लालटेन को ऊंचा पकड़कर उन्हें अंधेरे से बचाया। आखिरकार वे सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जहां तारे इतने करीब थे कि उन्हें छू सकते थे। चमक लालटेन से निकलकर आसमान में जा पहुंची। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसने पूरे राज्य को रोशन कर दिया। धन्यवाद मीलो, चमक ने कहा। उसकी आवाज संगीत की तरह गूंज रही थी। उस दिन के बाद मीलो की लालटेन में हमेशा एक सुनहरी रोशनी चमकती रही, जो चमक का उपहार थी, उनकी अद्भुत यात्रा की याद के रूप में। और हर रात चमक आसमान में सबसे ज्यादा चमकती रही, यात्रियों का मार्गदर्शन करती और अपने दोस्त को धरती पर एक प्यार भरी झिलमिलाहट भेजती। कहानी समाप्त।